97 runs in a World Cup final, countless match-saving innings, and that unforgettable glare that could melt steel beams. The man who played with grit, fire, and occasionally a bit too much fire. Fast forward to today, and that same intensity has moved from the pitch to the dressing room. Gambhir isn't just wearing the Indian crest anymore. He's wearing the coach's hat. And let's just say the cricketing world has a lot to say about it. On that note, hello and welcome everyone to the second season of our podcast. We are the three dots and the hash. सीजन क्या होता है? सेकंड सीजन होता है मतलब पहला सीजन खत्म हो गया है। पहले तो मतलब ऐसा होता था कि साल में एक सीजन आता है, अब तो मतलब आप 2 हफ्ते का ब्रेक ले लिया, उसके बाद देखो दूसरा बहुत ज्यादा का तो नहीं लिया ब्रेक, तो हमने बहुत 1.5 महीने का हो एक गया है। सीजन किया हमने 3 महीने का। अब दूसरा सीजन है 3 महीने का करेंगे जो हम, व्हिच इज द सेकंड सीजन। सेकंड सीजन देखो कुछ भी हिट हो जाता है तो सेकंड सीजन आ जाता है, तो सेकंड सीजन आ गया है हमारा। सिंपल। हम हिट हुए हैं मतलब। हाँ मतलब नेटवर्क हैज डिसाइडेड टू, नेटवर्क डिसाइड करता है ना, किसका नेट पर? जैसे नेटफ्लिक्स डिसाइड करता है। हमारा कौन है? यूट्यूब है, यूट्यूब ने डिसाइड किया है कि सेकंड सीजन आना पड़ेगा। मैसेज आया था, मैसेज आया था, उसमें बोला था प्लीज सेकंड सीजन तो लेके आओ और बोलो कि सेकंड सीजन। हाँ तो ये सेकंड सीजन है। क्योंकि ये सेकंड सीजन में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्पॉन्सर काफी ज्यादा रहेंगे, स्पॉन्सर तो बहुत रहेंगे। सो तो दिस एपिसोड इज स्पॉन्सर्ड बाय दिस इज सेल्फ स्पॉन्सर्ड, मतलब self-sponsored. बिकॉज वी वांट टू बिगिन ऑन ए खुद के बलबूते पे, उसके बाद आएगा ना। हालांकि हमारे पास स्पॉन्सर्स बहुत है, है we are just not using them. जैसे It is अभी our choice. अभी बात किया ना, क्रिकेट खेल रहे एसजी वाला बैट से खेल रहे हैं। जैसे जीजी के पास बॉलिंग ऑप्शंस है, बट ही इज नॉट यूजिंग देम। He is not using it. It is his choice. That's a wrong choice, but it is his choice. Our case, it is the right choice. कि हम स्पॉन्सर अभी नहीं ले रहे, बट भरमार है हमारे पास। भरमार तो है। Okay, so the hash of the day is Mr. Gautam Gambhir. So we will evaluate to just put things गौतम into गंभीर को ही आपने हैश बना दिया। वही वही हैश है। वो क्लैशी भी है, हैश भी है, डैश भी है, ऐश तो है नहीं आज के तारीख में, बट जो भी है हैश था, रैश तो है। रैश है, हैश था उसके ब्रैश साथ, भी है वो। उसके साथ हैश था, बट निकाल दिया उसको, उसने रिटायर करा दिया। ओ अच्छा ऐसे आ Ash गया। को निकाल दिया। अच्छा ओके, तो and to put things into perspective, we will analyze Gautam Gambhir's career as a test cricket coach. Okay, we will touch upon the ODI and T20 part also, but primarily discussion is going to focus on how good or bad Gautam Gambhir is as the coach of the Indian cricket team in the test format. और आप ये भी तो बताओ, आप लैपटॉप लेके क्यों बैठे हो? लैपटॉप लेके बैठा हूँ क्योंकि अनलाइक आवर अदर पॉडकास्ट, दिस विल हैव अ लॉट ऑफ डेटा पॉइंट्स which I have taken up, I have curated, which I will talk through during the podcast. Also, क्योंकि it's a database podcast, तुम लोग कुछ बोलो तो I need to check quickly. ऐसा नहीं कुछ भी बोल के निकल, जैसे मैंने घोड़े का बोल के निकल गया था एक पॉडकास्ट में, राइट? इट कैन नॉट बी लाइक दैट। चेयर का भी समझाओ, आप ऐसा लग रहा है कि आप एकदम प्लेबॉय टाइप बैठे हुए हो, तो चेयर ये है, चश्मा लगा के ट्रॉपिकल फूलों के बीच में। तो ये चेयर ये है कि मतलब अभी से जो whoever will be the host, उसको थोड़ा सा हम लोग और गंभीर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है? कि उसमें कुछ एक वजन होना चाहिए एकदम, जैसे एक डिस्कस किया था कि ऊंचा होना चाहिए चेयर, हमने ऑपोजिट लिया, ये चेयर नीचा है थोड़ा, राइट? तो नीचे वाला जो है सबसे पावरफुल आदमी है। ये आपने वो इंसेप्शन वाला कर दिया कि पॉडकास्ट तो जो भी है, तो अभी ऐसा है कि ये गंभीरता, सीरियसनेस एज वेल एज पावर दिखाने के लिए चेयर बना है। तो आज से सेकेंड सीजन में जो होस्ट है, ही इज मोर पावरफुल देन द फर्स्ट सीजन। एंड सिट्स लोअर देन दी लोअर, हाँ मतलब कास्ट सिस्टम नहीं है, नीचे बैठेगा लेकिन वो पावरफुल आदमी होगा, ठीक है? सो इट इज दिस चेयर इज फॉर पावर। तो अब तक यही लगा था कि कास्ट सिस्टम ही तभी नहीं, आपको नहीं, यहाँ बैठा है। ये पावरफुल है, नहीं वो ओबीसी वाला फंडा नहीं है। आई एम नॉट अदर बैकवर्ड, आई एम अदर ओएसबी, आई एम अदर सुपीरियर कास्ट, ठीक है? तो मैं सुपीरियर हूँ, मतलब मैं तुम लोग का बीच में बंद कर सकता हूँ। तुम लोग बोलोगे सर मुझे, लेट्स से मुझे गंभीर पसंद नहीं, ठीक है? कोई अगर मुझे दिखा कि गंभीर का तारीफ कर रहा है, आई कैन स्टॉप हिम। दिस इज द पावर दिस चेयर गिव्स, ठीक है? किस्सा कुर्सी का, बट विद ग्रेट पावर डजंट कम मच रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जस्ट पावर है। सही। मैंने आई लाइक दिस कॉन्सेप्ट। अनकरप्टेड पावर, देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? चलो ओके, सो टेकिंग इट फॉरवर्ड, so when Rahul Dravid stepped down in July 24,
the BCCI decided it was a time for a change. Okay, so out went the calm, collected, so-called wall of Indian cricket, and in came the straight-talking, eye-locking warrior from the NCR region, from Delhi, right? And within weeks, we got a taste of what Gambhir's era would look like. India lifted the Champions Trophy in after he assumed charge, but that was So sorry. But that was much later. When you're talking about Test cricket, that came much later. that came much Before later. that, a lot of things already happened. Yeah, but then when we come to the test matches, and by that test, it was a test of Gambhir also. It तो was just आज not हम लेकिन गंभीर के सिर्फ टेस्ट test किसके पास करेंगे? So basically, is Gambhir a good red ball cricket coach? Yeah. So what we got whitewashed 0-3 at home by New Zealand, if I'm not wrong, and then I think it was the first time maybe that happened I think so. against New Zealand. Yeah, yes. I think so. Yes. Yeah. And I think we lost a series to New Zealand also after Australia. quite some time. Yeah. New Zealand after some 36 years or something. And we, I think, lost the Gavaskar Border Trophy after a decade. I think, Yeah, yeah. most of the time it was a tie or, Yeah, or so we lost it after a decade. That's what my research tells me. Okay. उससे पहले बांग्लादेश से दो टेस्ट दो टेस्ट एक जीते थे, दो शायद दो एक था हुआ। दो जीते थे 2-0. Okay. 2-0 था So yeah, so that's how the Gambhir era started, and it's in early days. But I would love to start off giving some statistics to put things into context. Okay, and I've just taken up the last 6 coaches we have had in India. Okay, Gary Kirsten, Duncan Fletcher, Anil Kumble, Ravi Shastri, Rahul Dravid, and Gautam Gambhir. Okay, now so when we look at the win percentage in Test cricket, right? Gary Kirsten had 42%. Duncan Fletcher had 37%. And since then, it has been an uphill. Anil Kumble delivered 52%. Ravi Shastri delivered 58%. Even Rahul Dravid had 58%. And it has come down, and it's the lowest amongst all of these. 27%. Gautam Gambhir is 30%. 31% to be very precise. Okay. So even if we go by statistics, we'll come into the other aspects about his coaching style, about his mentorship qualities, other aspects will come. Just going by numbers. Of course, India has played 13 tests under him. They have won only 4 and lost 8. Okay. Those are the absolute numbers. So 13 tests is not a huge number, just to be fair to Gautam Gambhir. 13 and counting. 13 and counting, of course. Yeah, 14th we're is playing going the on. 14th right now. उसमें भी आप ये देखो 14 में भी 10 मैचेस तो 5 आपके ऑस्ट्रेलिया में 5 आपके इंग्लैंड में दोज आर ऑलवेज डिफिकल्ट मैच अगर हम इंग्लैंड से अभी 2-2 करते हैं सिर्फ स्टैट्स पे बात कर रहे हैं इंग्लैंड से अगर हम अभी 2-2 करते हैं तो बाय द वे गाइस जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं दिस इज द सेकंड डे ऑफ फिफ्थ टेस्ट हैज जस्ट एंडेड सो दैट्स व्हेन वी आर टॉकिंग राइट सो गुड चांसेस कि शायद ड्रॉ हो जाए सीरीज मतलब हाँ पॉसिबल है सीरीज ड्रॉ हो जाए सो सीरीज ड्रॉ हो सकता है इसका सबका आवाज आएगा चलेगा ये तो अच्छा आवाज है so but series draw in England is not such a bad result, right? With an entirely new team, you have a new coach. Rohit Sharma and Virat Kohli are not playing for the first time, so I think 2-2 अगर हो जाता है तो it's a good result for us. मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था रियली कि इंडिया 2-2 करेगी इस टीम के साथ. So 2-2 कर जाता है. My understanding is 2-2 कर जाता है would be like Gambhir's savior कि he will not immediately lose his job. Immediately तो कुछ भी नहीं होगा bro. I don't think What if he's हम लोग पीसीबी टाइप ऑपरेट करते हैं कि एक सीरीज का 2 सीरीज का रिजल्ट नहीं आया तो कोच बदल दो. आई एम श्योर देयर इज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग डन विद द कोच कि अगले 3 साल हम क्या कर रहे हैं. तो वो इतना इमीडिएट एक चीज के रिजल्ट पे नहीं होगा. So what I have tried to do is that I was thinking we will analyze him or evaluate him. Maybe you can give some numerical marks also on basically 8 aspects. ओके Okay. Just let me put out the aspects so that people know. One is लेट्स गो एस्पेक्ट बाय एस्पेक्ट में भी. okay. So the first aspect is tactical and technical mastery as a coach. टैक्टिकल और टेक्निकल ये समझा दो थोड़ा सा क्या. Technical. हम समझा पाएंगे क्या? मेरे को तो इस पे डाउट है. अगर ये समझा भी देंगे हमको. No. So let's say. बाबा को कोशिश करने देते हाँ हैं. मैं भी कोशिश ही कर रहा हूँ. हाँ मैं भी उतना वो नहीं हूँ कि मतलब लेट्स से
कैसा टीम सिलेक्ट करना है बेस्ड ऑन द पिच. Okay, understanding of the pitch, understanding of weather conditions, understanding of the fact कि इंग्लैंड टीम ऐसे है तो एक स्पिनर ले लेता हूँ जो इंग्लैंड टीम सब लेफ्ट हैंडर्स है, क्या मैं एक all those stuff, right? So on the technical and tactical delivery or mastery aspect, comments and then score out of 10 for test match cricket for Gautam Gambhir. मतलब मैं समझ पा रहा हूँ शायद क्या करने की कोशिश कर रहा है, विच कैन क्लिक एंड नॉट क्लिक, बट मतलब काफी जगह पे दिख रहा है शायद कि वो क्लिक. फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक द ट्रस्ट इन बैटर्स इज नॉट देयर रियली. मतलब आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी स्टार्ट सीइंग जडेजा एंड वॉशिंगटन एज वेरी केपेबल बैटर्स, राइट? कि हम लोगों को 8 पे सुंदर को खिलाने की जरूरत नहीं है. लास्ट मैच में वो 5 पे आके मैच निकाल के गया सेंचुरी मार के. तो बैटिंग टेल लंबा किए जा रहे हैं. लास्ट मैच में भी द प्रॉब्लम वाज कि हम लोग विकेट नहीं ले पा रहे थे. इस बार तो तुमने, मुझे लगा शार्दुल की जगह कुलदीप आएगा डूड अंदर, या हाँ, मैं भी यही टॉप पे तो मुझे लगा कोई और फास्ट बॉलर आएगा. तुमने बैटर डाल दिया डूड, प्योर बैटर. और तो वो मेरे को नहीं समझ आया. तो मुझे लगता है टैक्टिकली फॉल्ट्स तो रही है अकॉर्डिंग टू मी. आई एम नोबडी, अगेन वी आर जस्ट डॉट्स, दीज आर जस्ट आवर ओपिनियंस, है ना? तो कितने में से देना है नंबर? 10 में से 10 में से मैं दूंगा टैक्टिकल को 6 नंबर. Okay. Your comments and marks? I mean, tactfulness or Mastery of the craft of coachmanship from that person. मेरे को जितना समझ है क्रिकेट का, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ ऑलवेज समबडी हु इज़ बिलीव्ड इन लाइक मनी बॉल फॉर्मेट. ही विल बिल्ड अ टीम ऑफ लाइक से समवॉट नोबडीज और थोड़े एवरेज प्लेयर्स होंगे, एंड उनके साथ वो मतलब लेके चलेगा. ही इज़ नॉट समबडी हु बिलीव्स इन सुपरस्टार्स और हीरो वर्शिपिंग. ही इज़ गॉन अहेड एंड सेड सो मेनी टाइम्स द टीम इज़ अबाउट द 11 players, not just 1 or 2 person. So that is reflected in his coaching style also in white ball, and now that we see red ball, right? I mean, अगर आप ऐसा नहीं कि बाकियों ने मौका नहीं दिया है, बाकी कोचों ने भी दिया, but this is the style that he I feel follows. तो अब आते tactfulness पे, which I mean I have started watching test cricket ardently after विराट कोहली's captaincy. मतलब पहले मैं बैठ के पूरा दिन तो उतना बहुत ही कम, जो ऐसे एपिक टेस्ट मैचेस होते थे वही देखते थे. बाकी डे इन डे आउट तो आई डोंट रिमेंबर वॉचिंग इट ईदर. सो आई फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन ऑफ कोर्स रवि शास्त्री कोच द टीम एंड देन राहुल द्रविड. But when I was researching, somewhere it came that Ravi Shastri and Virat Kohli together as a combination, that was the most successful Yes, ever hands down. in Test cricket for India. Hands down. So coming back to your point, so I see tactical mistakes from Gambhir. I mean, not talking about today's match, but like in the last 4 matches, and I also have understood this by watching the game, where a lot of commentators have equally, supported the argument that India should play some 7 batters or some, 6 batters and 5 specialist bowlers. So I feel in a country like England, where you have to be really good in terms of taking 20 wickets, his approach is very very unorthodox, let me put it that way, in terms of he's gone ahead with 8 batters in this game, in the first game also or second game also. उसमें भी सेकंड फर्स्ट इसमें इनिंग्स में 2 ओवर बोल किया जडेजा ने, बाकी सब तीनों सीमर्स के बीच में बॉलिंग हुई. No, so उस पे we should definitely touch upon कि इस हाँ मतलब tactfulness लेकिन मैं एक और चीज उसमें लाना चाहता हूँ कि एक मैंने उसका स्टाइल देखा है कि I saw it and observed it in Australia also, कि कुछ वो बेट्स लेता है on certain players जिनका शायद डोमेस्टिक एक्सपीरियंस इतना क्रेजी नहीं है. फॉर एग्जांपल आई थिंक गेटिंग हर्षित राणा, गेटिंग द शेट्टी गाय, रेड्डी गाय. सो वो मतलब उनका कुछ इतना डोमेस्टिक का क्रेजी वो नहीं है, बट ही गॉट देम देयर, ही मे बी सॉ स्पार्क, ही सॉ समथिंग. सो टू आल्सो आई थिंक पहले हमारे पास हमेशा ऐसे, अभी आप कितने प्लेयर्स देखते हो टीम में होते हैं जो 21-22 साल के होते हैं. इवन यशस्वी इज नॉट 21-22, राइट? पहले देयर वाज अ टाइम जब एक न्यू प्लेयर को हम डेवलप कर ही रहे होते थे, इफ नॉट मोर. सो आई थिंक दैट हैज स्टार्टेड अगेन मे बी समवेयर वेयर people like young people are getting pumped given the opportunity, जिसमें थोड़ा सा भी potential दिखता है शायद. तो वो चीज मेरे को अच्छी लगती है उसका, जो अब हमें, मुझे नहीं पता. No, we'll come to that also. There are various other aspects. That's what I meant. Well, like he's always believed in building team
with a bunch So of on- say on- average players and स्कोर nobody. कितना था tactical perspective, स्कोर तो ले लो. score दे दो out of स्कोर 10. हाँ मेरा भी कुछ 5 टाइप ही रहेगा. 5. आपका मेरा tactical और इसमें I will also give him 5. Okay, so the next aspect or attribute that we will analyze and give score is player development and mentorship. I'll start with Piyush. That I would rate him really high. I think I would give him 8. He No, but look at it from the test perspective. Huh? Don't look at his overall, because don't allow that to climb. Look at his test, 13 tests or whatever he has coached. we're talking about players in general, right? प्लेयर डेवलपमेंट Player development mentorship. You have to think So from okay, then in that testing case you have test to look at perspective. which player has emerged successful in the हमें ये देखना चाहिए कि चांसेस कितने किसको ट्रॉट पे मिले हैं. आपको डेवलप करना है तो आपको उस चांसेस तो पे देने ही कोच पड़ेंगे. का बहुत कम से होता है, क्यों नहीं हो सिलेक्टर का बहुत ज्यादा से होता सेम है. सीरीज में तो आप कंटिन्यू कर सकते हो ना. जैसे साई को फर्स्ट मैच के बाद ड्रॉप किया, फिर 2 मैच के बाद करुण नायर को ड्रॉप करके वापस साई आया. अकॉर्डिंग टू हिज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वो तो बोलता है कि इट इज वी आर नॉट ड्रॉपिंग एनीबॉडी, वी आर चूजिंग द बेस्ट 11 फॉर द कंडीशंस इन एवरी मैच. दैट्स हाउ ही पुट्स इट. ही सेज दैट वी डोंट ड्रॉप एनीबॉडी. वो तो इंग्लिश है ठीक basically. है, तो वही है. लेकिन कितनी बार आप ड्रॉप कर रहे हो, कितने कंटिन्यूस चांस दे रहे हो, वो सब भी तो प्लेयर डेवलपमेंट में ही आएगा. मतलब I would again want to go back on my words. Actually, now that I think of red ball cricket, तो मेरे को नहीं लगता कि उसने कोई ऐसा नया प्लेयर अनलेस अभी तक तो जो निखर के आया है. मतलब जो भी थे वो लाइक वी डिस्कस बिफोर ऑल्सो कि वर देयर इन द सर्किट, राइट? वॉशिंगटन सुंदर, रेडी हो सकता है इफ रेडी. रेड्डी इज नॉट लाइक he's just hit 100. या बट इफ ही गोज ऑन टू बिकम हाँ स्टार, could be, वो जीजी but तब तक जीजी रहेगा नहीं रहेगा I किसको think पता. same with Harshit Rana also. I somehow see a spark. दैट वे तो आई फील कि रवि शास्त्री हर मतलब जो भी आपका चेकलिस्ट है उसमें ही टिक्ड एवरी बॉक्स, बिकॉज टू विन एन ऑस्ट्रेलियन सीरीज विद अ बॉलर लाइक नटराजन एंड सैनी, you know, and शार्दुल ठाकुर, it takes some effort, and hats off to Bharat Arun. तो Yeah, but coming back to GG, क्या लगता है तुम्हें प्लेयर डेवलपमेंट? या 6.5. मेरे को ऐसा लगता है कि नए काफी प्लेयर्स को चांस दिया है. डेब्यू तो काफी लोग टेस्ट में. टेस्ट में 4 तो मुझे ध्यान नहीं आ रहे हैं, शायद उससे ज्यादा ही होंगे डेब्यू. क्या साई सुदर्शन साई सुदर्शन, हर्षित राणा, अंशुल कंबोज. और नीतीश. Well, it is so the player development and mentorship is just not about giving chances. Correct. It is about कि सोचो कि कोहली और रोहित भी उसके अंदर खेले तो है थोड़ा बहुत, right? हाँ वो एस्पेक्ट हमने ignore नहीं करते. Managing old players' transition or career, right? Their aspirations. Has he been able to whatever, right? तो फिर तो मेरा स्कोर 4 आ जाएगा उसके लिए. बढ़िया है. आते ही उसने धड़ 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 करके 3 खिलाड़ी धां कर दिए. So it is about वही ना, मतलब players who are बहुत ज्यादा old या end of career है, उनका कैसे मैनेज करना है, debutants as well as middle kind of. 5 दूंगा मैं. Okay. Somewhere between. मेरा भी 5 है. आपके सभी 5. हाँ, मैं क्योंकि मैं मॉडरेटर हूँ and मैं मॉडरेट चीजें देता हूँ. बाबे मॉडरेशन का स्किल्स आपने सीखा कहाँ से? क्योंकि मैं कभी एक्सट्रीम नहीं हो पाया, इसलिए ये खुद ही हो गया. एनीवेज नेक्स्ट. आप किससे ज्यादा क्लोजली रिलेट करते हो, मतलब कि एज अ पर्सन? मतलब अर्नब गोस्वामी या बिपाशा बासु? दोनों से नहीं. बिपाशा बासु तो आप एक से करना है. कोई नाता ही नहीं. एक से करना ही है तो मैं आई विल चूज बिपाशा. आई कैन नॉट चूज दैट एजी. ज्योति बासु बोल भाई, बिपाशा बासु मत बोल. देख इनको बिपाशा बासु, अब वो सुनेगी तो आत्महत्या कर लेगी. मेरा और बिपाशा में क्या डिफरेंस है? हैं? एज का भी डिफरेंस नहीं है. एज का नहीं. ज्योति बासु और आप में क्या डिफरेंस है इस पे बताइए. मेरे और बिपाशा कलर भी सिमिलर है. आपके और बिपाशा में क्या डिफरेंस है? हाइट भी देखोगे तो सेम ही होगा. हाइट ज्यादा होगा क्या? तो ज्यादा. पहले तो सर पे जो आपके कंबाल है बिग आ उसमें जाएगा उसमें क्या है? वो आप बिपाशा बन सकते हो. मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है. फ्री टाइम में आप ये करते हो क्या? नहीं. कि देखूं तो जरा मैं केस के जैसा लगता हूँ. बाबा जीजी का सीक्रेट्स निकालने के लिए बिपाशा बन के गए थे एक बार. और जीजी ने तो क्या बोलूं मैं, बहुत ही ठरकी आदमी. एनीवेज, हाँ, कमिंग बैक. डिड यू एंजॉय इट? हाँ, नो आई डिड नॉट एंजॉय. जीजी
गंदा आदमी है वो. Anyways, तो next thing is team culture and leadership. Okay, so what do I mean by that? I mean whether he as a coach has a clear vision of where the team should be heading. Okay, is he able to balance discipline as well as playfulness? Is he able to uh, allow the players to trust him? Of course, these are all perception will form, right? We are not in the dressing room, so we don't know, right? मैं तो जाता था तो ड्रेसिंग. अच्छा, तब तुमको पता होगा. मैं उतना ओ बिपाशा बन के एक बार गया था, बट दैट वाज इन हिज रूम, नॉट हिज ड्रेसिंग रूम, तो उतना पता नहीं है. सो एंड फाइनली वी हैव टू रिमेंबर, सी ही इज कोचिंग द 15 मोस्ट इंडिविजुअल, 15 मोस्ट क्या बोलूंगा, स्पॉटलाइटेड इंडिविजुअल्स और प्लेयर्स इन द कंट्री, राइट? सो More than 15. 15 20 जो भी है, सो ही इज डूइंग दैट, राइट, इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. He is the coach of every BCCI contracted player in India, ओके, not just the 15 or 20. तो हाँ, तो मतलब वही बोल रहा हूँ, मतलब जो लोग सबसे इंडिया में ज्यादा स्पॉटलाइट में है फ्रॉम स्पोर्ट्स पर्सपेक्टिव, उनका नेता यही है और उनका मेंटर यही है. जो भी कहना क्या चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ कि टीम लीडरशिप कल्चर, टीम कल्चर एंड लीडरशिप पे पहले व्याख्या करो, फिर नंबर दो. वाक्य करो ना पूरा, मतलब ऐसे क्यों लिखते हो? Complete हो गया आपका? हाँ, मेरा कंप्लीट हो गया, Sure हो? मैं श्योर हूँ. ठीक है, तो मैं कल्चर पे तो क्या बोलूं मैं. ठीक है, फाइटिंग स्पिरिट है, काफी एग्रेसिव है. क्या वो तो हमको पता है. कल्चर में और क्या कर रहा है ये ऐसा कल्चर के लिए? कल्चर में तो कैप्टन का भी बहुत बड़ा रोल देखो, होता है. इसमें ना एक इंसिडेंट आया था बीजीटी के टाइम पे निकल के, कि फर्स्ट टेस्ट मैच जो हम जीते थे, जिसमें आई थिंक वी गॉट ऑल आउट फॉर 120 और समथिंग, राइट, इन द फर्स्ट इनिंग्स. तो जो वहां से जीते थे, यू रिमेम्बर दैट मैच? पर्थ में था शायद, पहला मैच जीत पर्थ में था और जीत गए थे. है ना? तो उसके बाद ना अपेरेंटली ही हैड told everybody was going back to Oh their yeah, rooms. I know the तो उसने story. बोला था कि let's get together, let's at least eat a meal together, we have won a match together. But he like offered कि मैं ही पे करूँगा. हाँ, but players were like नहीं, अब तो मतलब वापस जाना है family के. So do you get a feeling that, see, I get a feeling that players actually don't like him from what I Players see. like who? It is वही क्वेश्चन है कि मोदी नहीं तो कौन, ऐसा नहीं. इफ यू आर डिस्कसिंग कि मोदी अच्छा है कि नहीं, लेट अस डिस्कस मोदी अच्छा है कि नहीं. आर्गुमेंट कैन नॉट बी कि मोदी नहीं मोदी तो अच्छा कौन. है कि नहीं, क्वेश्चन ही नहीं है. हाँ? वो क्वेश्चन ही नहीं है. जीजी अच्छा हाँ है. जी, हाँ वही बोल रहा हूँ. नहीं, वन वेट, मोदी अच्छा है कि नहीं वो तो क्वेश्चन ही नहीं. मोदी अच्छा है. ओके, मतलब But topic वो नहीं है. वो Topic नहीं है है. जीजी अच्छा है कि नहीं. तो Let's come back. क्वेश्चन इज, आई हैव अ फीलिंग दैट प्लेयर्स डोंट लाइक हिम. दैट इज माय फीलिंग. I don't know whether you people also share the same feeling or you are शुभमन गिल neutral. उसका थोड़ा बहुत तो कुछ है, क्योंकि लास्ट मैच में भी उसने बोला था, शुभमन गिल ने कहीं पे, आई थिंक इन स्काई स्पोर्ट्स के किसी इंटरव्यू में कहीं पे, कि ही वांटेड कुलदीप टू प्ले, बट आई थिंक गौतम गंभीर वाज इंसिस्टेंट ऑन प्लेइंग शार्दुल ठाकुर. और वो भी है ना, आई थिंक ऑन फील्ड तो उसका डिसीजन होता है, ऐसा भी कुछ आया था ना, वो किसी और ने बोला था आई थिंक. नहीं, शुभमन गिल के against बोला but then my question is that if it was Gautam Gambhir's decision to play Shardul Thakur in the last test match, then why wasn't he giving or instructing the captain to at least let him bowl so that Bumrah can take some 5 over 6 overs break? Bumrah in totality bowled some 31 33 overs, and Anshul Kamboj I'm just putting the marks. and Shardul Thakur bowled 29 overs put together. I mean, कॉन्फिडेंस भी होता है, आई एम श्योर, एक कैप्टन का प्लेयर. but if you've made him, यार लेकिन कुछ दिख नहीं रहा. तुमने 11 ओवर डाले हैं, 55 रन खाए हैं. सब भी उतना ही खा रहे हैं. अंशुल कंबोज भी खा रहा है. हाँ, तो दोनों को ही नहीं कराया ना, इसलिए उसको 18 करा है, इसको तो 11 ही करा है. ये तो मे बी ही वाज नॉट इफेक्टिव एट ऑल. Okay, so coming to Culture. giving some numerical values, right? So from a team culture building perspective, whether the team is trusting him or not, all of those aspects, how much do you think he scores, Piyush, on a scale of 10? I think it would be 6, 7, because he's also giving chances to people who are actually nobodies in the cricket fraternity. No, that is not part of team culture. That is also a part of team culture. That's the culture that. Okay, so 6, 7. 7. Okay, Raman? Okay, yeah, 7 maybe. Okay, I am giving him a 3 because I have mostly
but I think that again, I'm not comparing it with Ravi Shastri as such, and I'm not saying that Ravi Shastri was the best coach, but I think Ravi Shastri somehow had developed a lot of friendliness, bolo, ek chill atmosphere, bolo, and given the kind of players we have all, अभी शास्त्री का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, चॉक एंड चीज. we have young players in the team, right? Gautam Gambhir's high-handed approach of dealing with things overall, I don't think it gels with this team or any team. It will gel. Okay, maybe वो फट से T20 में आ गया, कुछ कर दिया, कुछ एक महीने के लिए, that's a different thing. But managing a team over a period of a few years, being with them, gelling with them, I don't think Gambhir is that person. So I'm giving him a No, 3. but you're giving him a 3 again. A coach who went to all extent to fight with Virat Kohli because he raised some he raised some concerns with the staff of the LSG team. वो क्या नाम था? Staff. Sorry, cricket player. Sorry, with the team member. Afghan. So I think he will go like all out to protect his players. So I don't see why 3 is given to him. No, This aspect. see, of course there are. Unless there's a personal bias. आप तो गाली देते रहते हो गौतम गंभीर को, झूठ क्यों बोल रहे हो? बाबा आपका एक पूरा पॉडकास्ट का पर्पस ही वो है कौन सा? कि टू नेम एंड शेम गौतम गंभीर. No, he needs to be named and shamed. मॉडरेटर आपने कहा, आप मॉडरेशन में आप हाँ, मॉडरेट कर रहा हूँ. नहीं, उसलिए मैं स्टार्टिंग में अच्छा स्टार्ट किया उसका. दे ही नहीं सकते हो. नहीं, ओपिनियन तो देना पड़ेगा. नहीं, आपको सिर्फ मॉडरेट तो मेरा स्कोर मैं काट ही देता हूँ. Anyways, आपका तो कट्टा ही रहता है team culture. वेरी कॉमन. Okay, fourth aspect, okay, which is related to the earlier one in some way, communication and motivation. Okay, so what we mean by communication is ये सब क्या है अपने मतलब ये गैस जीपीटी में डाल के बोला गिव मी द क्राइटेरिया. तो एथिक्स की क्लास होते थे ना एमबीए में, गैस जिसमें 4 लीडरशिप के ऐसे 10 कैरेक्टरिस्टिक बताओ, उसके ऐसे सब जबरदस्ती हम भर के आते थे कि ये भी डाल दे, ये भी डाल दे, ऐसा आपने कर दिया है. आपका कौन सा सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है एमबीए में? नहीं, बाबा का फेवरेट सब्जेक्ट ही बोरिंग सब्जेक्ट है विच इज एथिक्स. मेरा बोरिंग तो सबसे न्यूमेरिकल वाला था, जो मैथ्स नहीं, वो वाला तो देखो आपको समझ नहीं आता था. था. हाँ, एक्चुअली समझ में वो अलग कहानी है. नहीं. बोरिंग कौन सा? बोरिंग ये कौन सा है? एथिक्स नहीं, ये तो मुझे बहुत पसंद था. देखा क्या बोला था मैंने तेरे को? ये सब मुझे बहुत पसंद था. क्योंकि बाबा 1 मार्क के क्वेश्चन में 10 मार्क्स का आंसर देते हैं बाबा. ये है बाबा. तो कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन, राइट? कम्युनिकेशन पे मुझे एक बात उसकी बढ़िया नहीं लगी हम्म. कि आप वो करा रहे हो बढ़िया सबसे प्रेस कॉन्फ्रेंस थ्रू आउट द टेस्ट मैच. मेरे को नहीं पता, शायद हो सकता है 9 या 100. तुमने हर दिन तो किसी प्लेयर से कराया. जब व्हेन यू हैव रियली अचीव्ड, व्हेन यू हैव ड्रॉन द टेस्ट मैच, तो उस दिन किसी को भेजना चाहिए था ना, जडेजा को या वाशिंगटन सुंदर को. उस दिन उसने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी. मुझे लगा कि थोड़ा सा कि क्या कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ही होता है ना. नो, पर तुम लोगों को ये लगता है क्या ऑन दिस एस्पेक्ट एंड ओवरऑल, ये बहुत ही इगोइस्टिक टाइप का आदमी लगता है गौतम गंभीर? मैंने उसका इगोइस्टिक उसका कम्युनिकेशन से क्या लेना देना? नहीं, मैं ओवरऑल ही पूछ रहा हूँ. तो अभी ओवरऑल पर चलेगा. नहीं गया हूँ, जस्ट बात आया तो. से ज्यादा ना मुझे बहुत ऐसा लगता है कि कुछ लोग होते हैं ना जो ऐसा एक अपने अराउंड बबल बना लेते हैं प्रिंसिपल्स का, कि मैं तो एकदम तगड़ी तरीके से आई बिलीव इन दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग, एंड टू डिफेंड दैट दे विल डू एनीथिंग. हाँ, नहीं, क्योंकि वो ट्रूली बिलीव करते हैं दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स. अच्छा, So I feel he's that kind of a person. वेरी आइडियलिस्टिक. Very ideal. वेरी आइडियलिस्टिक. Yeah. So that's what I think is the problem. So when you are so idealistic, maybe you are idealistic ही बोलते हैं. But then you're not open to other मतलब ideas. कंजर्वेटिव एंड आइडियलिस्टिक बोल लो. Yeah. Conservative is the right. ओके. एनीवेज, ऑन कम्युनिकेशन हाउ मच डू यू? Orthodox. मुझे तो ये लगता है कि अगर धोनी उसको एक बार फोन करके कह दे कि भाई तूने ही जिताया हमें वर्ल्ड कप, शांत हो तो जाए. सब शांत हो जाएगा. गौतम गंभीर विल बी अ चेंज. गौतम गंभीर बोलेगा मैंने जिताया ही नहीं है, टीम ने जिताया है. गौतम गंभीर वहां पे भी लड़ाई. आइडियली आइडियलिस्टिक गौतम गंभीर को यही बोलना वो चाहिए. यही बोलेगा. बट जो इंसान है अंदर का गौतम गंभीर का, वो बोलेगा हाँ I भाई, don't think so. मेरी तपस्या सफल हुई. तो गौतम गंभीर मतलब अपना जो सरनेम है उसी के बेसिस पे चलता. एक्चुअली वो गंभीर आदमी है, राइट? हंसता खेलता नहीं है. तो गंभीर आपको पता है ना, सरनेम नहीं होता है. अच्छा, गंभीर एक टाइटल होता है ओके. जो पहले मेरे को तो आज पता चला कि टाइटल और सरनेम अलग अलग चीज है. ना, टाइटल मतलब तुम्हें लोग दे देते हैं ना, जैसे फारूक इंजीनियर. अच्छा.
है ना, कि मतलब कि जैसे आई थिंक पारसी नहीं यार, पंजाबीज में टाइटल होता है, मेरी फ्रेंड है उसका सरनेम गंभीर है। नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसका एक्चुअली कैसे होता मतलब जेनेसिस तुम बता रहे हो। फेंक रहा था कुछ भी और हम लपेट रहे थे। नहीं, आप चेक कर, आप गूगल कर लीजिए। उसका नाम पहले था गौतम कुमार सिंह। गौतम कुमार सिंह, ओके। जब उसने क्रिकेट खेलना चालू किया तो Okay. उसने एक स्कूल ये ज्वाइन किया था, बाराखंबा। बाराखंबा ये स्कूल। मॉडर्न स्कूल, दिल्ली, बाराखंबा। बाराखंबा। तो वहां पे जनरली ऐसा होता है मॉडर्न स्कूल में, दे पिक द बेस्ट प्लेयर्स फ्रॉम अराउंड द सिटी। आई थॉट दे पिक द बेस्ट बुली। वो तो दिल्ली का ही सीन है। तो वहां पे इसके कोच ने इसको एक गंभीर टाइटल दिया। अच्छा, क्योंकि हंसता नहीं था। कि पेड़ के नीचे बैठा था ये, वही होगा। तब बोला तुम तो गौतम समान हो, ओके, गंभीर हो। कमिंग बैक टू ये द, होगा, पेड़ है वहां पे, आप जाके स्टेडियम में वहां पे उनके ग्राउंड में देख सकते हैं, एक पेड़ है वहां पे नीम का। नीम का, ओके। तो नीम के पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ था। चाट रहा था पेड़। पूछ रहा हूँ, मतलब वो देखो, ही इज अ बिटर गाय, राइट? ही इज अ बिटर गाय। बिटरनेस वहां से आया है उसका। तो वो नीम चाटता था, मतलब नीम का पेड़ चाटता था, वहां से वो कड़वा आदमी बन चुका है। अच्छा अच्छा, नाउ आई अंडरस्टैंड। तो वो कड़वाहट उसके अंदर आया, और नीम के पेड़ और से। जिसकी वजह से उसके अंदर वो गौतम समान हो गया था वो, तो हाँ। इसलिए। सो ऑन हिज कम्युनिकेशन स्टाइल, व्हाट इज द स्कोर? कम्युनिकेशन आई थिंक डायरेक्ट है, हम्म पॉइंटेड है, जो सोच रहा है वो बोल रहा है। आई थिंक क्लियर कम्युनिकेशन तो है, सही है कि गलत है, लेकिन कम्युनिकेट कर पा रहा है उसे क्लियरली। जैसे उसने कल वो उसको बोला था हाँ, कि बी इन योर, लाइक डोंट गेट आउट ऑफ योर कैपेसिटी, स्टे इन योर कैपेसिटी। हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टाइल, व्हाटएवर द कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन हम बोल नहीं रहे, स्टाइल। स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन डायरेक्ट। नंबर दो, सीना नंबर ठोक दो, के बोल रहा है। नंबर दो। 8 नंबर। बढ़िया है पीयूष भाई। 8। मैं भी 8 दूंगा, क्योंकि कम्युनिकेशन तो उसका डायरेक्ट है, and जो है मुंह पे बोल देता है। ओके, नेक्स्ट इज एडेप्टेबिलिटी। ओके, मैं लेट्स से, जैसे फुटबॉल में, राइट, एक कोच हैज टू अडॉप्ट वेरी क्विकली। फॉर्मेशन काम नहीं करा तो चेंज करो। अभी टेस्ट मैच में इतना फटाफट नहीं करना पड़ता है, बट ड्यूरिंग द मैच यू हैव टू अडेप्ट, राइट, कि ऐसा हो रहा है। सोचो कि नाइट वॉचमैन जो भेज दिया, राइट, मतलब मैंने, आई डोंट नो वेदर द कैप्टन डिसाइड्स और कोच डिसाइड, बट लेट्स एज्यूम कोच हैज अ रोल टू मतलब प्ले। when things are not going according to your plan, how quickly can you change your plan? हाँ, इज अडेप्टेबल, इज फ्लेक्सिबल, व्हाट डू यू थिंक? Not just between a match, but अगर आप 5 मैच की सीरीज में भी, हाँ। कब किस प्लेयर को खिलाना है, कब नहीं खिलाना, कब रेस्ट देना है, ऑल ऑफ दैट ऑल्सो। या एडेप्टेबिलिटी में ये भी सोच सकते हो कि एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी को साथ में ले लो। लेट्स से थिंक अबाउट इवन द इनोवेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? लेट्स से कि फर्स्ट टेस्ट मैच में ऐसा कर लिया, लेट्स से वेरी ऑर्थोडॉक्स फील्ड सेटिंग किया 5 दिन या 3 दिन, व्हेनेवर वी आर बॉलिंग, राइट? नाउ ही इज सेइंग कि मतलब ये कंडीशन, इंग्लैंड टीम इज आल्सो न्यू, लेट्स से, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, राइट? तो ये नहीं चलेगा, लेट मी चेंज टू अ वेरी T20, लेट्स आई एम वेरी T20 मेरा फोर्टे है, T20 का फील्ड लगा दूं, देखता हूँ क्या इज ही लाइक इनोवेटिव, इज ही एबल टू मोल्ड टू गेट बेटर रिजल्ट्स? डू यू सी दैट हैपनिंग? मे बी 5, कोई बहुत ज्यादा हो तो। ओके, मिस्टर पीयूष। मतलब देखो, अडेप्टेबिलिटी पे हाई रेटिंग में तब देता जब वो अडेप्ट करके चीज़ों में बदलाव ला के कुछ सक्सेसफुल होता। तो अभी तक तो जो उसका ग्राफ है, मैंने तो लास्ट 25 ईयर्स का ग्राफ देखा था, वो सारे कोचेज में से लोएस्ट है, इवन फॉर दोज मेनी मैचेस। ओके, तो मुझे तो नहीं लगता है इज बीन एबल टू अडेप्ट। ही इज ऑन द कॉन्ट्ररी, ही इज ट्राइंग टू इम्पोज मोर देन अडेप्ट। मेरे को तो ये लगता है। तो आई वुड रेट हिम 4 4 और 3। नहीं, तो 3.5 कर देता हूँ बीच का। आप कितना दोगे? आई हैव एक्चुअली नो आइडिया, ओके, बिकॉज आई डोंट फॉलो टेस्ट क्रिकेट, सो आपने टॉपिक क्यों उठाया? तो आई डोंट फॉलो दैट मच, सो मैं यहाँ ही हमारी ऑडियंस ने बस उधर क्लोज यहाँ कर पे दिया। आएगा ड्रॉप। तो तुम लोगों के बेसिस पे मैं उसको 4 दे देता हूँ, ठीक है? सेकेंड लास्ट है हैंडलिंग प्रेशर। हाउ डू यू थिंक ही इज इन हैंडलिंग प्रेशर सिचुएशंस, be it within the team tactics? See, I would not say whether I agree with the style or not, but effectiveness during tight situations, I think I'll score high. When the backs are against the wall, I think he is a kind of a guy जो आपको रिजल्ट देता है उस टाइम पे।
Okay. So I would maybe give an 8. Okay. On this particular aspect, I would, I mean, I will make a confession that he made me as a cricket watcher, as an audience, eat a humble pie on a lot many occasions, because जब ये टेस्ट सीरीज शुरू हो रही थी, आई क्लियरली रिमेंबर आई वॉज ऑफ द ओपिनियन कि हम ये क्लीन स्वीप होगा, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, Okay. ठीक है. एंड टू come to a place where every match we were discussing has gone to the wire, and last 4 test matches, it's not been, in a long time, it's not been the case where all test matches have been played for all 5 days, right? Even the Australia series we didn't play for 5 days. So he's done wonders when he's been given a challenge. Handling pressure, yeah, I think I will give him 9 maybe. Okay, 9. I give him an 8. I think he Influence हो गया. मैं इन्फ्लुएंस नहीं, मैं जितना भी देखा है वो मुझे वो पसंद हो ना हो, वो तो मतलब डटा रहता है आदमी. डर जाता है. हाँ. Last is integrity and professionalism. How do you rate him in that? High, very high. 9 again. I think 10. इंटीग्रिटी में 10 दे दिया, इन्होंने 9 दे दिया. मैं भी इसको इतना ज़्यादा देने का नहीं है, 8 देता हूँ. So okay, the final scores as they look on an overall scale of 1 to 10 is that taking all of these into consideration and let's say giving equal weightage to all of them, not putting specific weightages, is that Raman, according to you, out of 10, Gautam Gambhir is at 7. Not bad. According to Piyush, he is at 6.5, and according to me, he is at 5.9. So yeah, would you like to give him an overall score or we accept ये these आप scores? ओवरऑल ही है और क्या ये हाँ, और no, क्या but इसमें if you want to, इस पे तो वीटो कर सकता है, बाबा का ये ट्विस्ट है हाँ, तो कहानी. मैं अब इस ये पे इतना बड़ा अपना ट्विस्ट. हम कभी कभार ना बहुत अच्छा एक व्यू शायद आपसे आया था, कहाँ से आया था, कि जब आप आईपीएल में काम कर रहे हो तो आप यू आर वर्किंग विद अ यंगर लॉट, यू आर वर्किंग विद लॉट ऑफ किड्स हु हैव नॉट इवन प्लेड एट दिस लेवल और सीन दिस लेवल एट ऑल. मैनेजिंग देम इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम देन मैनेजिंग इंडियन सुपरस्टार्स ऑफ क्रिकेट, राइट? मेरे को ऐसा लगता है कि ये डिसाइडेड था, पता था कि विराट एंड रोहित आर गोइंग टू बी फेस्ड आउट. सीआई को ये पता था कि दीज पीपल आर रीचिंग, वेदर वॉलंटरी रिटायरमेंट होगा या परफॉर्मेंस बेस्ड होगा, बट दे आर रीचिंग द एंड ऑफ देयर करियर. हाँ हाँ हाँ. And we need to erect a new team from here. Probably a person with the attitude who has worked with younger players a lot might be helpful. That kind of attitude because these are the young kids now that we're talking about. yeah. So I think we all sort of are in agreement with these final scores, right? Somewhere around 7 or 6.5 is what on average it is coming, right? And I think the message from all of us, or the Saransh Bollo, or the crystallized thought, is that he is good in some aspects of coaching, but when it comes to gelling with, let's say, the younger lot, giving them being stern but also being flexible, becoming their friend, just not their mentor, a lot of those stuff, right, which is required to make people trust you and like you. It is just not about trusting, right? If you are the coach, people have to love you and like you. Okay, I think what I look at it, he doesn't come across as a very likable and lovable person. Okay, which I think is a big hindrance. Okay, you need to be liked and loved. I think By even whom? The current set of players? I By don't think so. Baba. no, by the current set of players. I don't like him. That's a different thing. Okay. Is that by Baba or Bipasha? No, Baba, not Bipasha. So I hope we can draw this test series under him, and if the BCCI asks him to stay back, I hope they don't. But let's see what happens. तो आपको कौन चाहिए कोच के लिए? मुझे कोच के लिए कौन? विपाशा. कोच के लिए मैं आई थिंक मैं तमन्ना भाटिया को आई विल तो प्रपोज. वो आंसर के बाद मैं कुछ भी दूं, उसका कोई मतलब नहीं है. बट फिर भी आई थिंक इन द करेंट सेटअप, हेड कोच तो आई फील आशीष नेहरा और सैयद जहीर खान,
because they understand bowling and we need to build a good set of bowling attack, I feel. Batsmen, हमारे India has been capable to produce good batters. We don't need people to, you know. How would Sanjay Manjrekar be as a coach? Sanjay Manjrekar, I think, is a अब बोलो, रोको मत खुद को. he's a tough guy. अच्छा, he's a tough guy, yeah? हाँ, जो इतनी गाली खाने के बाद भी कमेंट्री करने पहुंच जाता है. So मतलब he's the Rasdeep Sardesai equivalent. हाँ, एकदम परफेक्ट आपने वो तो एनालिसिस है, किया. लेकिन कभी कभी ठीक बातें भी कर लेता है. I feel कभी कभी he makes sense also. I think he is not the best with his words. He's a bits and pieces commentator. So please give your scores on when we were discussing with each on each of these attributes. Let's see how much your scores tally with our scores. Tally वाली करके Are in sync जो भी है. अपना खुद से दे दो हाँ, score. दे दो. Comment पे छोड़ो. बताओ कमेंट भी कि छोड़ो कितना- और बकचोदी What चलता is रहे. the general sentiment about Gautam Gambhir? आप बताओ नेक्स्ट कोच कौन होना चाहिए. आज से हम ये मुहिम छेड़ते हैं कि इंडिया का नेक्स्ट कोच कौन होना चाहिए. गौतम गंभीर को निकालना चाहिए कि नहीं, ये और बताओ. आपको बाबा क्या लगता कहते हैं तमन्ना भाटिया होनी चाहिए. हाँ. आप सनी लियोनी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है. और आपको ये भी बताना है कि बाबा नेक्स्ट एपिसोड में एज बाबा आए कि एज बिपाशा है. आई से बिपाशा, आई वोट फॉर बिपाशा. If there are 5 comments saying Baba should come as Bipasha, then Baba will feature as Bipasha. ये So गलत let's है. take this challenge and let's see if we can. ये तो- मैं जाके करूंगा 5 कमेंट. ये सब नहीं, ये सब तो नहीं, आप बोल रहे हो ना बिपाशा क्रॉस ड्रेस करके. ये इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हो तुम लोग. यहाँ वहां से लाइक लेके आ Okay, जाओ. thank you so much, Thank you, guys. thank you everyone. Bye-bye. Thank you, bye.